सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड ये वीडियो पार्ट 2 है हमारे पिछले वीडियो हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल CS मैप का। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को 3 और नई चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमारे लिए मेन चीज़ें हैं हमारे CS मैप के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप एक स्पॉन पॉइंट जैसा चीज़, मतलब एक स्पॉन पॉइंट कैसे रेडी करोगे। और दूसरा, आपको मैं वेंडिंग मशीन को हर राउंड में अलग अलग जगह पे भेजना है, यानी कि अलग अलग जगह पे वेंडिंग मशीन का बाई वाला बटन कैसे आएगा हर बारी। और साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आपका जो एनिमी वाला अपोनेंट प्लेयर है वो रिवाइव होके टेलीपोर्ट होके दूसरे जगह पे कैसे आएगा, मतलब अगले राउंड में दूसरे जगह पे वो कैसे स्पॉन होएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक प्लेयर का तो बता दिया था, लेकिन सेकंड प्लेयर का मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में जानेंगे वो सब। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्पॉन पॉइंट बनाएंगे। तो स्पॉन पॉइंट के लिए हम VFX का यूज़ करेंगे। VFX जो होता है हमारे गेम में, क्योंकि नॉर्मल वाला स्पॉन पॉइंट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हर राउंड के लिए, क्योंकि वो एंडोरेंस में अपने आप डिलीट हो जाता है। तो हम VFX का यूज़ करेंगे। तो VFX में लगा लेता हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा, मान लीजिए यही स्पॉन पॉइंट है, तो ऐसे स्पॉन पॉइंट को हम सेट करेंगे। तो इस स्पॉन पॉइंट को हमको हर जगह पे भेजना है, क्योंकि ये तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको आपको कहीं पे भी अपने मैप में एक जगह पे एक स्पॉन पॉइंट ऐसे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमको प्लेयर्स को, आप लोग को 2 ट्रिगर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस स्पॉन पॉइंट में ना हम लोग का मतलब प्लेयर ऑटोमेटिक बाहर आ जा सकता है। तो हमको ऐसा स्पॉन पॉइंट चाहिए कि हम इसके बाहर ना जा पाएँ। तो उसके लिए हम 2 ट्रिगर्स बनाएंगे जिसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये रहा ट्रिगर्स। तो ये मान लीजिए प्लेयर A का ट्रिगर है और ये हमारे प्लेयर B का, मतलब 2 प्लेयर्स है ना, तो हमारे 2 प्लेयर्स के लिए ट्रिगर चाहिए। तो 2 प्लेयर्स के लिए ऐसे ट्रिगर आपको बनाना है। उसके बाद आपको इसमें स्क्रिप्ट एडिट करनी है। तो आपको व्हेन प्लेयर्स एंटर्स द ट्रिगर ये लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ करना है सेट बिहेवियर स्टेटस। इसको यहाँ पे आपको निकाल कैसे लगाना है, फिर प्लेयर एंटिटी। उसके बाद आपको यहाँ मूवमेंट को डिसअलाउ या फिर बैन कर देना है, जो भी आपको सही लगे, आपकी मर्जी है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा वेट लगाना है, वेट टाइम माइल सेकेंड्स। उसके बाद आपको जितनी मर्जी चाहे उतना वेट आप लगा सकते हैं। जैसे मैं तो बोलता हूँ कि आप 10 सेकंड लगाइए, क्योंकि 10 सेकंड सही रहता है। मैं 12 सेकंड लगा दे रहा, 12 सेकंड भी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप जितनी देर ये लगाएंगे उतनी देर आपका प्लेयर स्पॉन पॉइंट में खड़ा रहेगा। उसके बाद आपको फिर से सेट प्रॉपर्टी यही लगाना है, सेट बिहेवियर स्टेटस। उसको पेस्ट करते हैं दोबारा, इसको रिमूव करना है हमको। उसके बाद यहाँ पे इसको लगाना है। उसके बाद इसको वापस से ऑन कर देना है। देन गाइस, इतना करने के बाद आपको ये एंटिटी डिलीट भी करनी पड़ेगी। तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से डिलीट करोगे तो आपका हर जगह पे अलग अलग जगह पे क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे डिलीट करता हूँ कि व्हेन प्लेयर लीव्स द ट्रिगर। एक मिनट रुको, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ना, व्हेन प्लेयर लीव्स द ट्रिगर। और उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे डिलीट एंटिटी कर सकते हो, डिलीट एंटिटी। और ये करंट एंटिटी, सिंपल सा इससे डिलीट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो सेम यही चीज़ हमको इसमें भी करनी पड़ेगी। तो इसको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों प्लेयर का हमारा सेम ही रहेगा। सेम यहाँ पे भी व्हेन प्लेयर एंटर्स द ट्रिगर, इसको पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसमें ट्रिगर प्लेयर 1, ट्रिगर प्लेयर यहाँ पे भी। अब इस ट्रिगर में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके प्लेयर का HP डाउन हो जाता है एक बार फाइट करने के बाद, तो आप यहाँ पे वापस से उसका रिकवर HP भी कर सकते हैं। जैसे मैंने, रुक जाओ मैं करके दिखा देता हूँ। आप ऐसे रिकवर HP और ट्रिगर प्लेयर यहाँ पे आप 200 डाल दोगे, तो जब आपका प्लेयर फाइट करके आएगा तो उसका HP अगर कम रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप दोनों में कर सकते हो। मैं कर देता हूँ अभी कि इतना करने के बाद हम इन सबको सेट करेंगे कि ये हर बारी अपने अपने मतलब स्पॉन पॉइंट पे कैसे जाएगा, मतलब जहाँ पे प्लेयर स्पॉन होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना प्लेयर स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, जहाँ पे हमने पुरानी चीज़ें वो सब बनाई थी। तो हमको प्लेयर स्क्रिप्ट में चलना है। 1 मिनट को मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अलग चीज़ें बनाई है तो मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने प्लेयर स्क्रिप्ट में ये चीज़ें बनाई थी। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने पूछा था कि मेरे से वेरिएबल जो मैंने आपसे बनवाए हैं ये सारे इतने सारे, इनका यूज़ क्या है। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे आप इनको पोजीशंस की जगह पे डायरेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ही है प्लेयर का। तो आप इसको पोजीशंस की जगह पे डायरेक्ट डाल सकते हो, ताकि प्लेयर आपका वहीं पे टेलीपोर्ट हो उसी जगह पे जहाँ पर आपने इसमें वेरिएबल में जो चीज़ें आपने लिखी है। तो आपको हर राउंड के हिसाब से फर्स्ट प्लेयर को इसमें आपको रखना है। जो फर्स्ट प्लेयर है हमारा, तो मार्स का ये है। उसके बाद मैंने क्लॉक टावर का रखा हुआ है, तो यहाँ रहा क्लॉक टावर का। ऐसे आपको यही यूज़ है इसका वेरिएबल का, हमको बार बार लोकेशन नहीं डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट करंट एंटिटी यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ किसी और चीज़ में बनाई है। आप प्लेयर स्क्रिप्ट में बनाया हो तो आपको डायरेक्ट ये करंट एंटिटी लगानी है, प्लेयर ऑफ दिस एंटिटी नहीं लगाना है। और उसके बाद गाइस, अब हमको अपना ट्रिगर का काम करना है कि ट्रिगर हर बारी अलग अलग लोकेशन पे कैसे बनेगा। तो गाइस, ट्रिगर हर बारी अलग अलग लोकेशन पे बनाने के लिए आपको ट्रिगर को क्लोन करना पड़ेगा। तो ट्रिगर को हम क्लोन करने के लिए इस क्लोन एंटिटी का यूज़ करेंगे। तो ये रहा क्लोन एंटिटी, और हम इसको यहीं पे लगाएंगे, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो क्लोन एंटिटी, उसके बाद आपको इसका सेट प्रॉपर्टी करना है, क्योंकि हमको लोकेशन अलग रखना है। तो लोकेशन के लिए सेट प्रॉपर्टी, फिर से सेट प्रॉपर्टी, क्योंकि दो हमारे ट्रिगर्स रहेंगे और 2 बारी क्लोन एंटिटी यूज़ होगा। यहाँ पे एक बारी और क्लोन एंटिटी लगेगा यहाँ पे, तो मैं एक बारी और लगा देता हूँ, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे आपको नो एंटिटी में
एक ट्रिगर यूज़ करना है। तो मैं आपको ट्रिगर ऐड कर, यहाँ पे नो एंटिटी में आपको पहला ट्रिगर यूज़ करना है। पहले नो एंटिटी में आपको पहला ट्रिगर डालना है, उसके बाद दूसरे नो एंटिटी में आपको दूसरा ट्रिगर ऐड करना है। तो मैं ऐसे ऐड कर दे रहा हूँ, कस्टम ट्रिगर नाम आ गया। और यहाँ पे आपको पहले का यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे ऐसे ऐड करते जाना है। उसके बाद इसमें मैं नाम लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ईजी होने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लेयर ए और इसमें लिख दे रहा हूँ प्लेयर बी, ताकि हमारा जो ट्रिगर है दोनों डिफाइन रहे कौन सा किस प्लेयर का है, ताकि अलग अलग कहीं और पे ना बन जाए कोई। तो प्लेयर बी यहाँ पे हमने रख दिया, इसका लोकेशन, ताकि हमको पता चलता रहे कौन सा किसका है। तो प्लेयर है और प्लेयर बी। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे लोकेशन डालना है। तो लोकेशन के लिए हम वही वाला यूज़ करेंगे, फिर से वेरिएबल। देखा मैंने बताया था ना, इस वेरिएबल का हमको बहुत यूज़ मिलेगा। तो सिंपली ये वेरिएबल हमको यहाँ पे रखना है, हैंगर राउंड 1 टीम 1 के लिए ये है, और ये राउंड 1 टीम 2 के लिए। ये डायरेक्ट लोकेशन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ पे बन जाएगा, आपको लोकेशन जाके खोज के लिखना नहीं पड़ेगा। तो सेम हमको यही चीज़ें पूरे के पूरे राउंड्स में करनी है। तो मैंने इसमें 4 ही राउंड बनाया है, बाकी राउंड्स भी बना दूंगा अभी। तो ये रहे यहाँ पे आपको राउंड 2, उसके बाद फिर से इसको यहाँ पे ऐड करना है। ऐसे आपको जितने आप मतलब जितने राउंड्स आप बनाओगे उतनी बार आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये लोकेशन हर बार यही नहीं रहेगा। एक मिनट, ये मार्च इलेक्ट्रिक का जगह, तो मेरे को यहाँ पे मार्च इलेक्ट्रिक वाला वेरिएबल डालना पड़ेगा। तो ये रहा मार्च राउंड 2 टीम 1, उसके बाद एक और मार्च राउंड 2 टीम 2। उसके बाद ये हैंगर वाला भी है, तो हैंगर वाले यहाँ पे क्लॉक टावर है, तो यहाँ पे क्लॉक टावर वाला आएगा। तो क्लॉक टावर टीम 1, फिर क्लॉक टावर टीम 2। ओके, तो इतना करने के बाद आपको वेंडिंग मशीन और ये स्पॉन पॉइंट जो है वो आपको टेलीपोर्ट करना है प्लेयर की लोकेशन पे। तो इसके लिए गाइस हम उसी प्लेयर स्क्रिप्ट में भी सेम चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिगर में करेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लेयर स्क्रिप्ट में ज़्यादा चीज़ें बनाने से हमारा लैग वैग करने लगेगा। तो ट्रिगर में भी हम कर सकते हैं, जब प्लेयर टेलीपोर्ट होगा उसके अंदर, तब हम डायरेक्ट स्पॉन पॉइंट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम चीज़ ही करना है, क्लोन एंटिटी यूज़ करेंगे, नो एंटिटी। क्लोन एंटिटी 2 बार आएगा, क्योंकि दो ट्रिगर हमारे, दो, एक इसमें रहेगा एक उस वाले में रहेगा। तो इसको ऐसे क्लोन करना है हमको। विजुअल इफेक्ट्स 1 आ गया। उसके बाद इसका लोकेशन सेट करने के लिए तो इसका सेट प्रॉपर्टी करेंगे हम लोग सिंपली। फिर यहाँ पे एंटिटी वाला ब्लॉक इसके अंदर जाएगा, फिर VFX इंस्टेंस। इसको आपको इस पर क्लिक करके इसके थोड़ा सा एक ऊपर वाले का यहाँ पे आपको चूज़ करना है, क्योंकि इसमें लोकेशन का ऑप्शन नहीं होता, ये ग्लिच है। तो आपको इसको ऊपर वाले को चूज़ करना है, और इसका वैल्यू आपको सिंपल आपको जहाँ पे प्लेयर इस टाइम है वहाँ पे इसको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी, और उसके बाद ट्रिगर प्लेयर, उसके बाद यहाँ पे आप पोजीशन डायरेक्ट ऐड कर देना। तो यहाँ पे एक पोजीशन का ऑप्शन होता है, पोजीशन, यहाँ पे ये रहा पोजीशन। तो इससे आपका वो एंटिटी मतलब जो होता है क्या बोलते हैं, विजुअल इफेक्ट्स आपका क्लोन होके वहाँ पे आ जाएगा, स्पॉन पॉइंट जैसा ये दिखने लगेगा। तो सेम चीज़ हमको इसमें कर दिया हमने, अब इसमें भी करना पड़ेगा प्लेयर बी के लिए भी। तो उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। एक मिनट, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर प्लेयर आएगा और वो पोजीशन ऑटोमेटिक हो गया बस। तो इतना करने से आपका वो बनने लगेगा, मतलब विजुअल इफेक्ट्स आपका जगह जगह पे बनने लगेगा। तो सेम यही चीज़ हम लोग उसके लिए भी कर सकते हैं, वेंडिंग मशीन के लिए, कि उसको भी हम लोग क्लोन करके उस जगह जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, आप जगह जगह पे वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो सेम उसी के लिए यहाँ पर भी आप वो क्लोन एंटिटी करना है, फिर से एक बारी इसको पेस्ट करना है, क्लोन एंटिटी, विजुअल इफेक्ट्स 1 और वेंडिंग मशीन, ये रहा यहाँ पे। तो चेंज करके वेंडिंग मशीन, ये एंटिटी यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटा दो, बाइंड स्टोर एंटिटी हटा के यहाँ पे लोकेशन आएगा और ये पोजीशन हो जाएगा। तो आपको 2 चाहिए तो हमको 2 करना पड़ेगा इसको। आप एक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब मैं तो ऐसे ही 2 कर दिया, ये इसका कोड ताकि कॉपी हो जाए मेरा, इसलिए मैंने 2 कर दिया। नहीं तो आप एक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको फिर से उसी में जाना, ट्रिगर में, दूसरा वाला ट्रिगर जो बाकी था हमारा जिसमें नहीं लगाया हमने। तो 2 करके यहाँ पे भी सेट प्रॉपर्टी फिर से होगा ये वाला। उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे हम, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लोन एंटिटी, विजुअल इफेक्ट्स को यहाँ पे क्लिक करके इसको वेंडिंग मशीन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, हाँ लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये पोजीशन, उसके बाद इसको वापस इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे हमारा दोनों ट्रिगर का काम हो गया, दोनों में आपका लोकेशन और वो मतलब वेंडिंग मशीन और वो क्रिएट होने लगेगा। और एक चीज़ का ध्यान देना, इसको 100 पे मत सेट करना, हाइट पे सेट कर देना, और इसका ट्रिगर रेंज कम करना। हाइट पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो प्लेयर के मुंह पे बन जाएगा ये। तो इसको हाइट पे रखना, तो मुंह पे बन जाएगा, तो भाई वो भी सोचेगा कौन सा वेंडिंग मशीन मेरे मुंह पे बन गया, वेंडिंग मशीन लेके घूम रहा हूँ मैं। तो इसको ऐसे क्रिएट करना। उसके बाद आपका ये दोनों काम हो गया। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बता देता हूँ कि आप अपने सामने वाले प्लेयर को कैसे टेलीपोर्ट और स्पॉन करोगे। मैंने आपको खुद का तो बता दिया था, मतलब आपके अपोनेंट का नहीं बताया था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको सामने वाले प्लेयर का भी बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपल से आपको फिर से प्लेयर स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। प्लेयर स्क्रिप्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक खोजना पड़ेगा जो है व्हेन प्लेयर रिवाइव्ड। तो आपको इसको बाहर निकालना है। उसके बाद आपको सेम वही चीज़ें सब कुछ करनी है जो मैंने वो सब बनाया हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट, राउंड इक्वल टू 1, राउंड इक्वल टू 2, जो हमने नॉर्मल प्लेयर के लिए बनाया वही चीज़ हमको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस प्लेयर के लिए भी वही सब चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट कॉपी करने का सजेशन दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट कॉपी कर लेना। तो
ओके तो मेरे को इसको कॉपी करना है और यहाँ पे मैंने राउंड 2 का आपको बताया था। राउंड 2 मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, राउंड 1 आपका कहीं और पे रहेगा। तो राउंड 1 आप उस ट्रिगर में ऐड करना जो आपने पहले पहले बनाया हुआ है, जहाँ पे आप प्लेयर का मतलब फैक्शन ऐड करते हो ना, जॉइन फैक्शन। वो मैंने फर्स्ट वाली मतलब 1v1 की जो 1v1 विथ माइक वाली वीडियो है ना, उसमें आपको बताया हुआ है कि राउंड 1 के लिए आपको कैसे फैक्शन ऐड करना है। तो वहाँ पे एक ट्रिगर बनता है, तो उस ट्रिगर में आपको राउंड 1 सेट करना है। राउंड 2 से हम यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि हमारा ये सब प्लेयर स्क्रिप्ट में है, एलिमिनेटेड के बाद काम करेगा। तो एलिमिनेटेड से एक पहले के लिए भी तो राउंड 1 बनता है। तो राउंड 1 आपका पहले वाले ट्रिगर में रहेगा। वो पहला वाला ट्रिगर आपको वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप स्पॉन पॉइंट लगाओगे, वहाँ पे आपको लगाना रहेगा। तो वो पिछली वीडियो में है आपको, ये मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये बहुत टाइम लेने वाला है शायद, नहीं हो गया। चलो तो मैं इसको 5 ही तक करता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा एरर है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जी राउंड 2 से व्हेन प्लेयर रिवाइव्ड, उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी आपका करंट एंटिटी यूज़ होगा, प्लेयर ऑफ द किस्म। ये मैंने फालतू का यूज़ किया है, इसको मत यूज़ करना। सिर्फ आप करंट एंटिटी डायरेक्ट लगाओगे तो भी आपका काम करेगा। इसको लगाने से भी कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लगा सकते हो। मैंने ऐसे यूज़ कर दिया है। तो आपको सिंपल ऐसे करंट एंटिटी और हैंगर राउंड 1 टीम 1, उसके बाद ये सिंपल आपका यहाँ पे। उसके बाद ये जो आपका टेलीपोर्ट प्लेयर, ये जगह लोकेशन जो है ना, इसको आपको चेंज करना है क्योंकि ये आपका प्लेयर ना दूसरा है। तो दूसरे प्लेयर के लिए हम दूसरा लोकेशन यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्लेयर वो वाला है जो मर गया था, मतलब वहाँ पे ये प्लेयर मर चुका था, ये रिवाइव हुआ है। तो इस रिवाइव हुए प्लेयर के लिए हम यहाँ पे टीम 2 वाला ये प्लेयर है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लोकेशन जो दूसरा वेरिएबल, हमने दो वेरिएबल बनाया था एक जगह का, तो यहाँ पे हम इसके लिए दूसरा वेरिएबल यूज़ करेंगे क्योंकि इसका पोजीशन दूसरा है। तो इसका दूसरा पोजीशन के लिए वेरिएबल यहाँ पे हम ऐसे डाल देते हैं। और तीसरे के लिए क्लॉक टावर, ये रहा। तो सिंपली आपको बस यही करना था, अब आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे ये जो मैंने कस्टम ट्रिगर क्लोन करके रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये वहाँ पे से आपको क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी है, ये मैंने कॉपी कर दिया तो ये कॉपी होकर आ गई। आपको ऐसे ही पूरे के पूरे राउंड्स के लिए करना है। 13 राउंड्स है आपके, तो 13 राउंड्स के लिए होगा। तो अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। तो मेरी तो काम करेंगी, आपको बनाना है। मेरे को तो पता है मेरी काम करेंगी क्योंकि मैंने बनाया है। चलो ओके गाइस, तो मेरा तो काम करेगा ही क्योंकि मैंने तो बना के रखा है पहले से। मेरा थोड़ा सा अलग स्क्रिप्ट है तो वो तो काम करेगा ही। लेकिन अगर आपका कोई ग्लिच आता है, नहीं काम करता है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लो। आप लोगों ने, मैंने जो एम दिया 555 सब्सक्राइबर्स का, वो मेरे को लगता है आज कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मैं आपको ये मैप फाइल आपको दे दूँगा। तो आपको कोई दिक्कत आएगा तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। मैप फाइल में से ग्लिचेस वगैरह मतलब आपको दिखेंगे, मतलब जो आपको दिक्कत आ रहा है वो मैप फाइल में से देख के आप बना सकते हो। मैप फाइल की स्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैंने यहाँ पे वहाँ पे प्लेयर स्क्रिप्ट मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। मैंने एक ट्रिगर का यूज़ किया, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया ताकि मेरा लैग ना करे, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा कमज़ोर है भाई, डैमेज दिक्कत देता है मेरे को, वहाँ पे लैग करता है मेरा, तो ओपन नहीं होता। तो मेरा तो काम करेगा ही। मैं प्लेयर को मार के आपको दिखा भी देता हूँ। आपको तो पता ही है भाई, मेरा मेन मैप है, ये काम करता ही है। तो आपको मिल जाएगी आज फाइल शायद, अगर हो गया तो, नहीं तो कल मिल जाएगी भाई, कल तो हो ही जाएगा। बाकी आपको मैंने व्यूज़ का एम दिया था पिछली वाली वीडियो पे, तो आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी उसको कंप्लीट कर दिया, इसलिए मेरे को इसको ये वीडियो तुरंत बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मैंने तो सोचा था ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद बनाऊँगा। लेकिन भाई आप लोग क्या करें भाई, गजब हो आप लोग। थैंक यू सो मच उसके लिए भाई, सब्सक्राइबर्स के लिए आप। और भाई आप लोग जो सब्सक्राइब कर ले हो, मेरे को इतना सारा सपोर्ट करे उसके लिए भाई थैंक यू सो मच, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। इस मैप में आपको कोई चेंजेस करने हो या कोई दिक्कत आए या फिर कोई ग्लिच आ रहा है आपको बनाने में, कुछ भी आपको कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। और क्वेश्चन वाली वीडियो थोड़ी सी डिले हो जाएगी क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो बना दी है, तो मैं थोड़ा कल वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरे को अभी एक और वीडियो बनाना है, वो मैप फाइल वाला। तो मैप फाइल वाला वीडियो बनाऊँगा मैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन वाली वीडियो सैटरडे तक देखने को मिल जाएगी, सैटरडे से पहले, क्योंकि मंडे को मेरा एग्जाम भी है। तो क्वेश्चन वाली वीडियो सैटरडे तक आ जाएगी और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएगी धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।